नमस्कार। आज फिर माहौल क्या है में नौजवानों की बात होगी, रोजगार की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, नौकरी की बात होगी। मुझे एक बात समझ नहीं आता कि जब सरकारें नौकरियां निकालती हैं, जिन युवाओं के लिए निकालती हैं, एक बार उनकी तरफ या उनकी समस्याओं की देखने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। विज्ञापन निकाले जाने से पहले इस बात पर विचार क्यों नहीं किया जाता कि ये नौकरियां जिनके लिए निकाली जा रही हैं, उनमें से किसी के साथ या किन्हीं हजार लाख बच्चों के साथ कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। क्या ये नौकरियां जन भावनाओं के को दिमाग में रख के निकाली जाती हैं या निकाली जानी है इसलिए निकाल दी जाती हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के करीब 7 साल कुछ महीने में पूरे हो जाएंगे। इस दौरान यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए सिर्फ एक वैकेंसी 2018 में आई थी और अब 2023 में कल से आवेदन भरने की 60,000 कुछ पोस्ट पर यूपी कांस्टेबल की फिर भर्ती आई है। लेकिन इस दौरान हुआ यह है कि जो उम्र रखी गई है 18 से 22 साल, 5 साल के बाद विज्ञापन निकला और उम्र 18 से 22 साल रखी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जो पिछले कई सालों से यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन इस भर्ती के आने के बाद वो ओवर एज हो गए। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पिछली वैकेंसी में अंडर एज थे और इस वैकेंसी में ओवर एज हो गए और उनकी संख्या लाखों में है। ये जो छात्र आप पीछे देख रहे हैं, ये छात्र उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले के जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि राज्य सरकार को ये इनका संदेश जाए कि उम्र की बढ़ोतरी कर दी जाए, कुछ एज का रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि वो बच्चे जो तब अंडर एज थे अब ओवर एज हो गए, उनके साथ अन्याय ना हो। दूसरी बात ये, जब सरकार ने कोरोना के बाद अग्निवीर की भर्ती निकाली थी, तब भी जब ये बात कही गई थी तो 2 दिन बाद रक्षा मंत्री ने उम्र में, एज में एक बार के लिए रिलैक्सेशन दिया था। मेरी कोशिश है कि हुक्मरानों तक, योगी सरकार तक ये बात पहुंचे कि उन लाखों छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए जो पिछली वैकेंसी में अंडर एज थे और अब ओवर एज हो गए। माहौल क्या है में आज युवाओं की बात होगी, तो मैं सबसे पहले कुछ बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो तब अंडर एज थे अब ओवर एज हो गए, उन्हीं से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? सर, हमारा नाम अवनीश कुमार सिंह है और हमारा 2018 वैकेंसी आया था तो हमारा एज नहीं हुआ था और जब ये 2023 में आया है तो हमारा ओवर एज 22.5 से ऊपर हो गया एज। तो हमको यूपी पुलिस का एक भी फार्म नहीं भरने को मिला और 4 साल से हम तैयारी कर रहे हैं पिछले कि यूपी पुलिस का भर्ती आएगा तो भरेंगे, लेकिन यहाँ भर्ती आने पर यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है कि मतलब हम लोग बाहर हो गए हैं इससे। तो ये सरकार से कि ऐसे CRPF में 3 साल का छूट मिला था, SSGD में मिला था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी स्टेट गवर्नमेंट पुलिस 3 साल का छूट दे रहा है। तो यहाँ पर यूपी पुलिस में मिलना चाहिए 3 साल का छूट युवाओं को, ताकि मौका मिल सके उनको अपना प्रदर्शन दिखाने का। उसमें फिजिकल में छट रहे हैं, रिटर्न में छट रहे हैं, उनका दोष है। मतलब एज तो मिलना चाहिए उनको, पेपर देने के लिए मौका तो मिलना चाहिए कम से कम। तो एक बात बताओ, ये अभी जो आया है, जो वैकेंसी आई है, उसमें 1 जुलाई को मापदंड माना गया है। 1 जुलाई 2001 के पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, यही है जनरल के लिए। तो तुम अप्रैल 2000 के थे जी। हाँ? तो हमको मौका नहीं मिला था उसमें फार्म भरने के लिए और इस बार भी मौका नहीं मिला। अवनीश, जब पिछली वैकेंसी आई तो 3 महीने इनकी उम्र कम थी और ये वैकेंसी आई तो आपकी उम्र 1 साल ज़्यादा हो गया, 9 महीने के करीब ज़्यादा हो गई। ऐसे कितने छात्र हैं आपकी जानकारी? ऐसे हमारे साथ के लगभग लाइब्रेरी में लगभग 20-25 लड़के होंगे। ऐसे कहाँ पे? यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम रहने वाले तो बलिया के हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, दादरी रहते हैं NTPC। फिर से तो इधर तैयारी करते हैं कांस्टेबल की लड़के? तैयारी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, हमारे यहाँ नहीं है लेकिन गाँव पे हैं। वहाँ पे जाते हैं तो मतलब बहुत सारे लड़के लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं पुलिस का। तो यहाँ पे बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा हुआ है। सर, आपका क्या है? सर, क्या नाम है, जब इन्होंने SSGD में, CRPF में, दिल्ली पुलिस में 18 से 25 दिए तो हमें भी मिलनी चाहिए ना। जो कोरोना काल में 2 साल जो बर्बाद हुए हैं, मध्य प्रदेश पुलिस ने 18 से 33 होती है कांस्टेबल की, उन्होंने 18 से 36 दिए, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? हमें भी मिलनी चाहिए ना छूट। जनरल के लिए 18 से 22 क्यों है, जब सब जगह 18 से 25, 18 से 27, 18 से 30, 18 से 36 है। उत्तर प्रदेश में ही 18 से 22 क्यों है युवाओं के लिए? नहीं, 18 से 22 तो पिछली वाली वैकेंसी में भी था। इसमें भी 18 से 23 था।
2018 वाली भर्ती में 23 था, 18 से 23 वर्ष। और इस बार 1 साल और घटा दी हमारी, जबकि कोरोना में 2 साल हमारे बर्बाद हुए हैं। क्यों घटा दीजिए? 5 साल से भर्ती नहीं आई है, 5 साल के 6 लगा लो आप, क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है। 2018 से 2023 दिसंबर है, 6 साल होते हैं लगभग। और आयु सीमा है 4 वर्ष। और देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव जब आने को थे, तब वही 2018 में वैकेंसी आई थी, अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। अब जब 2024 का चुनाव है, 2023 में वैकेंसी आई है, तो इससे ये माना जाए कि अगर 5-5 साल में वैकेंसी आ रही है, तो अब अगला चुनाव तो उत्तर प्रदेश का 2027 में होगा, तब 2026 में वैकेंसी आएगी, या 2029 का जब लोकसभा होगा तब 2028 में वैकेंसी आएगी। युवाओं के मसले पर आप जिसके लिए नौकरियां निकाल रहे हैं, उन स्टेक होल्डर्स का ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? ये मामला हाई कोर्ट भी कल पहुंचा है। हाई कोर्ट में चूंकि छुट्टी है और शीतावकाश है, इसलिए उसमें सुनवाई विंटर वैकेशन के बाद होगी। और तब तक कल से यूपी पुलिस के जो फॉर्म भरने की डेट है 27 तारीख से शुरू हो जाएगी। ऐसे में इन युवाओं की बात कैसे और कहां तक पहुंचेगी? और ये जो बच्चे, इस आप यहाँ जो संख्या देख रहे हैं, ये तो एक बस यहाँ आए थे बच्चे इकट्ठा हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले की समस्या है। और ऐसे लाखों बच्चे हैं। माना यह जा रहा है कि 60,000 वैकेंसीज के लिए 25 लाख फॉर्म डाले जाएंगे सरकार की तरफ से, ये अनुमान है। मुझे लगता है कि ये संख्या और ज़्यादा होगी। तो ऐसे में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो पिछली वैकेंसी के समय अंडर एज थे और इस वैकेंसी में ओवर एज हो गए। आप किस लिए आए? हाँ आप बताओ भाई। सपोर्ट के लिए आए, बड़े भाई है हम तो, एज हमारी तो एज है, पर हम तो सपोर्ट के लिए आए हैं, बड़े भाई। अरे तुम भर सकते हो? हाँ जी, हम तो भर सकते, समर्थक हम तो। समर्थक कोई बात नहीं, समर्थन में आए। तुम तो एज में हो कि नहीं हो? हम जो एज में हम तो। अच्छा, आप बड़े भाई आपकी ओवर एज हो गई इसलिए? हाँ जी, उनकी सपोर्ट में आए हम तो। आपका क्या कहना है भाई? समर्थन में है जी हम। अरे समर्थन तो ठीक है, तुम्हारा भी कुछ है? एज हो जाए हमारे तो ओबीसी में है सर हम। तो एज है तुम्हारी? जी। तो ओबीसी में तो 5 साल का जो रिजर्व्ड है, उसमें एज रिलैक्सेशन 5 साल का है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जनरल की बढ़े, जनरल में हो रहा है तो आगे जाके ओबीसी में भी तो होगा, जब अभी से कर रहे हैं तो ये। जनरल में अगर एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो ओबीसी में और मिल जाएगा जी। तो इसलिए अभी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ओबीसी का ही हमारा रहे। क्या पता आगे जाके ओबीसी के 22 साल कर दीजिए, हमको दिक्कत आएगी फिर। अरे अभी कहाँ आ रही है 25 साल? हाँ बताओ। सर ऐसा है, देखो यहाँ ओबीसी वाले बच्चे भी हैं जो उनके साथ पढ़ते थे, उनके समर्थन के लिए आए हैं कि जो बच्चा 4 साल से मेरे साथ तैयारी कर रहा है, आज उसे फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला है। उसका परिवार भी उससे उम्मीद कर रहा था, उसका गांव भी उससे उम्मीद कर रहा था कि एक सरकारी नौकरी पढ़ के जो 4 साल से मेहनत कर रहा है वो लग जाए। लेकिन जो भर्तियाँ आई हैं, ये हमें नहीं लगता कि इन्हें भर्ती करनी है, क्योंकि इनको भी पता है पिछला कोरोना टाइम निकला है। 4 साल इन्होंने एज जो दिया है उसमें, वो पिछली वर्ष जो पहले 2018 में भर्ती आई तो 2000 मतलब 5 साल का था, अब कम कर दिया है। तब कि इनको ये बढ़ाना चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अपना पूरा टाइम मिले और हर बच्चा अपना भविष्य आजमा सकें, क्योंकि बहुत एक सामान्य वर्ग का लड़का, सामान्य परिवार के जो बेटा बेटी होते हैं, हर अपनी तैयारी में रहते हैं। लेकिन अगर इनको भर्ती ये सच्ची में करनी होती, सच्चाई में करनी होती, तो ये बच्चों को छूट देते, उनको एक मौका देते और ये भर्ती पूर्ण तरीके से करते। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला, जो कहते हैं ना चुनाव, अगले वर्ष चुनाव है, इस वर्ष बच्चों को बहका दो, तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, तो ये तो वो हमें लग रहा है। अगर इन्हें सही रूप में भर्ती करनी तो सही रूप में हर चीज़ें व्यवस्थित करके करते। सेंट्रल गवर्नमेंट एज में रिलैक्सेशन दिए हैं। एसएससी जीडी बड़ा एग्जाम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, तो उसमें 3 साल का दिया था छूट। कोरोना के लेकर 3 साल का छूट दिए थे, तो यूपी गवर्नमेंट को अपने आप देना चाहिए छूट इसमें, क्योंकि उसमें तो 18 से 23 साल होता है एज, उसके बाद भी दिए थे छूट। यूपी में क्या हो रहा है, मतलब छूट नहीं मिल रहा है, ऐसा तो गलत है सर। सर इतनी बड़ी भर्ती 5 साल में देने के क्या मतलब? हर साल 10,000 वैकेंसी निकालिए ना, बच्चा ओवरेज होगा ही नहीं। तुम हर 6 साल में तुम एक भर्ती इतनी बड़ी क्यों निकाल रहे हो? 2021 में आपने पुलिस स्मृति दिवस पे इसकी घोषणा की थी, 2021 में ही आप भर्ती निकालते, हम ओवरेज ना होते, आज हम फार्म भरते, हम क्यों इनके खिलाफ यहाँ आके खड़े होते? यदि ये थोड़ी थोड़ी भर्ती निकाली, एक साथ चुनाव आ रहा है, इस वजह से इन्होंने 60,000 वैकेंसी निकाल दी। एक बात ये है कि